यस प्लीज। नमस्ते सर, मैं जयपुर से अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल, जी सर। बताइए अग्रवाल जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपका वीडियो देखा यूट्यूब में, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। अनिल अग्रवाल जी, यदि हम पसंदी और नापसंदी से थोड़े से ऊपर उठकर एक अच्छे भारत की बात करें तो हमारा और हमारे बच्चों का कल्याण हो सकता है। बहुत जरूरी है साहब ये आपका कदम। ये मेरी मान लो आत्मा बोल रहे थे आप। हम्म। मेरी आत्मा में सारे शब्द रात दिन चलते रहते थे, लेकिन मैं अकेला होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपकी बातें सुन के तो मुझे लगा यार, ये चीजें तो अपन रात दिन सोचते हैं, लोगों को बोलते हैं, लेकिन लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती ये चीजें। लोग कहते हैं यार आपकी जैसी बातें तो करोड़ों में से एक आदमी करता है। मैंने देखिए, कहा आपकी बातें सुन के तो वैसा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा आपके अंदर हो और आपकी आत्मा मेरे अंदर हो। ये तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और जो आप आत्माओं की बात कर रहे हैं, इसको हाँ भी मैं समझाऊं आपको, तो हाँ। ये बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी है। जी। क्योंकि देखो, ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, ये महापरिवर्तन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये महापरिवर्तन के लिए बहुत सारी आत्माओं का चयन कॉस्मोस करता है। और हाँ। जब आपके दिमाग में भी ऐसी ही बात आ रही है, इसका मतलब है मेरे आप भी वो एक आत्मा है जो कॉस्मोस ने इस काम के लिए चुनी है। मैं रात दिन भोलेनाथ की और माता की भक्ति में रहता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु ऐसे हीरा, मैंने कहा भारत में एक डायमंड पार्टी होनी चाहिए, भारत माता पार्टी, जिसमें सच्चे सच्चे हीरे हों। आपने मोती शब्द बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस चीज को जमीन पे उतारने का जो एक मैंने छोटा सा सरल उपाय, जिसे हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है, उसको बहुत क्या बढ़िया। आपने सुना और समझा है? मैं आपके साथ हूँ। मैंने क्या है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है 3 दिन पहले। जी जी जी। मैं इससे फ्री हो जाऊंगा, इस महीने में रेस्ट करूंगा। मेरे को बहुत हैवी हो गया था जी जी प्रॉब्लम। जी तो मैं आपके पास, आप जहाँ भी होंगे ना इंडिया में, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा एक बार। जी 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 जी, ये और बहुत अच्छी बात है। और हम लोग बैठ के बात करेंगे तो बहुत हाँ सारी चीजों पे जो है एक दूसरों के विचारों को सुन सकेंगे, जान सकेंगे। हाँ। लेकिन लेकिन आप वहाँ बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कर डालूंगा, बस आपका डायरेक्शन, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि यदि आप ये संकल्प ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो मैं ईश्वर की कृपा से, सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से और देवी व्यवस्था के तहत आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा जो आज के राजनेताओं ने कभी आपको देने की सोच ही नहीं रखी। ये राजनेता नहीं है, ये चोर हैं, डाकू है सब। देखिए, हम कितने भी कठोर शब्दों का उपयोग कर लें, जी। लेकिन आज की व्यवस्था के तहत वही होगा जो ये पार्लियामेंट में करेंगे। और बिल्कुल सही। पार्लियामेंट में इन्होंने एक पार्टी भी बना के रखी है। तो जो हाई कमांड है, वो जी। किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा ब्लैकमेल हो सकता है। जी। बिल्कुल सही तो है साहब। तो आप ये बताइए, आपके नियम कानून, कोरोना, ये वो ढेर सारी चीजें आप पर थोपी जा रही हैं, जो हाँ। विदेशी विदेशी इंटरेस्ट में है, विदेशी लोगों के आधार पे हो रही हैं। जी। और हमारे जो ये सो कॉल्ड नेता, एमपी, एमएलए, ये हाँ। अपने हाई कमांड के हाथ की कठपुतलियां हैं, जो हमारा बिल्कुल। भला ना कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना दे सकते हैं। और ना जी। ही इनका सोच और चिंतन है। बिल्कुल सही है साहब, एक एक। तो अनिल अग्रवाल जी, हाँ भाई मैं साहब। सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ, हाँ भाई जिनका साहब। जिनका अनुपालन बहुत ही सरल है। मैंने फूल और आखा हाथ में ले लिया साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले
इसके जी लिए एक संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और जो बहुत व्यक्ति जरूरी। संकल्प ना ले या जिसको अच्छा भारत ना चाहिए हो, हाँ उससे बातचीत नहीं करना है। नहीं वो क्योंकि किसी मतलब का नहीं। उससे यदि हम बातचीत करेंगे तो हम्म, हमारी ऊर्जा का ह्रास होगा, हमारी हाँ ऊर्जा का अपव्यय होगा हाँ और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे जी दुष्ट लोग जो आज की दुष्ट व्यवस्था में कुछ पैसे बना के, कुछ किसी के एमएलए प्रतिनिधि बन के, विधायक प्रतिनिधि बन के थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कमा लिया है और वो इसी दुष्ट व्यवस्था में दुष्टता करके खुश हैं। ये सारी बातें मैं रात दिन सोचता रहता हूँ। ऐसे लोगों को हमें शुरू में नजरअंदाज करना है, क्योंकि ठीक। ये आपको हतोत्साहित करेंगे। ये जी ये कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं हाँ मैं ये कह रहा हूं कि आम जनता केवल एक संकल्प ले ले कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और जी मैं 4 सरल उपाय बता रहा हूं कि जी हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश मजबूर हो होंगे। जाए। हाँ, और हमें इनके पास नहीं जाना होगा, ये नहीं हमारे पास आए। ये रहेंगे ही नहीं, दूसरे बदल जाएंगे, अपने 100 करोड़ में से 100 जने पैदा हो जाएंगे नहीं। देखिए, इसमें हमारी सोच ये है कि ये हमारे चुने हुए हैं, तो इन्हें भी हम्म, हमारी बात सुनना चाहिए। बिल्कुल राइट? क्योंकि बिल्कुल। देखो, हम जब यदि ये सुन लेते हैं तो हम परिवर्तन का शुरुआत अभी 2024 से ही कर पाएंगे। जी बहुत बढ़िया। अन्यथा अन्यथा हमें 2029 तक वेट करना पड़ेगा। जी तो हुक्म। तो ये